करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ, कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी एक एक्टर बॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस का फेवरेट बन गया। सिर्फ 1 या 2 हिट मूवीज और 15 फ्लॉप्स के बाद भी उसे धर्मा प्रोडक्शन बार बार कास्ट क्यों करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आउटसाइडर मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या सच में सेल्फ मेड स्टार है या फिर बॉलीवुड के पावर गेम का नतीजा? सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आज हम एक्सपोज करेंगे द डार्क पास्ट ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड लेट्स सी व्हाट्स बिहाइंड द हाइप। सिद्धार्थ जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास दिल्ली बॉय है, उसका सफर मॉडलिंग से शुरू होकर बॉलीवुड के बिगेस्ट बैनर तक कैसे पहुंचा। एक स्ट्रगलर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और बिना किसी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग बैकग्राउंड के वो बन गया धर्मा प्रोडक्शन का ब्लू आइड बॉय। तो चलिए एक एक करके पूरी कहानी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का अर्ली करियर शुरू हुआ 2006 और 7 में। 2006 और 7 के आसपास सिद्धार्थ एक मॉडल के तौर पर काम करते थे। इसी के साथ उन्होंने कई सारी एड्स में काम किया, लेकिन उनका सपना एक बॉलीवुड स्टार बनना था। 2009 में अनुभव सिन्हा के साथ सिद्धार्थ ने एक मूवी साइन करी, जिस मूवी का नाम था बच्चा है जी, लेकिन बिकॉज ऑफ अननोन रीजन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। और अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह सिद्धार्थ को भी नए प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रगल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली आउट ऑफ नोवेयर धर्मा प्रोडक्शन के अंदर सिद्धार्थ को असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब मिल गया, या फिर सिद्धार्थ को असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। 2010 में करण जौहर की मूवी माय नेम इज खान में सिद्धार्थ ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर को ज्वाइन किया। सोचने वाली बात है, एक रैंडम स्ट्रगलिंग एक्टर डायरेक्टर करण जौहर के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करने लगा। क्या बस एक कोइंसिडेंस था या फिर एक प्लान्ड करियर मूव? और ये कहानी आगे बढ़ती गई। 2012 में धर्मा प्रोडक्शंस ने नए टैलेंट के साथ फिल्म बनाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसमें 2 स्टार किड्स थे, वरुण धवन और आलिया भट्ट, लेकिन फिर भी लीड फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट कर दिया सिद्धार्थ मल्होत्रा पर। वरुण का बैकग्राउंड स्ट्रांग था, आलिया भी नेपोटिज्म प्रोडक्ट थी, लेकिन फिर भी प्रमोशंस में सिद्धार्थ को पुश कर दिया गया। अगर आप केयरफुली देखें, मूवी के प्रोडक्शंस और इंटरव्यूज में डिलिबरेटली सिद्धार्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और वरुण जो कि एक स्टार किड होने के बावजूद भी उसका प्रेजेंस कम कर दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ सिद्धार्थ के करियर और धर्मा प्रोडक्शन का कनेक्शन। एक ऐसा एक्टर जिसका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई रिमार्केबल एक्टिंग स्किल्स, उसका बॉलीवुड के बिगेस्ट बैनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बन गया? वेल, इसमें भी बॉलीवुड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक रियल सेल्फ मेड एक्टर था, उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, MS धोनी और छिछोरे जैसे हिट फिल्म्स दी, लेकिन फिर भी धर्मा ने उसके साथ कभी काम नहीं किया। मतलब एक एक्टर जो कि हिट मूवीज दे रहा था, उसको धर्मा ने इग्नोर कर दिया, और एक एक्टर फ्लॉप होने के बाद भी धर्मा उसको रिपीटेडली कास्ट करने लगा। मतलब बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट पे नहीं चलता, ये तो कंफर्म हो चुका है। देन बात करते हैं कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन एक रियल आउटसाइडर है। उसने धर्मा के साथ एक मूवी साइन की थी। जब धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को दोस्ताना 2 में साइन किया था, तो विदाउट एनी रीजन सडनली करण ने कार्तिक को इस मूवी से निकाल दिया। क्या ये प्रूफ काफी नहीं है कि धर्मा अपने पसंदीदा लोगों को ही सपोर्ट करता है? 1 या 2 हिट्स और 15 फ्लॉप्स होने के बाद भी एक एक्टर बॉलीवुड में इतना रिलेवेंट कैसे हो सकता है? अगर हम सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर रिकॉर्ड देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ में आता है। उसके करियर में सिर्फ 3 सक्सेसफुल मूवीज रही है, एक विलन, कपूर एंड सन्स और शेरशाह। लेकिन अगर उसके फ्लॉप मूवीज की बात करें तो बार बार देखो अ जेंटलमैन, जबरिया जोड़ी, थैंक यू, मिशन मजनू, योद्धा, बहुत सारी है। इतनी फ्लॉप मूवीज होने के बाद भी धर्मा प्रोडक्शन ने सिद्धार्थ के साथ काम करना कभी बंद नहीं किया, जबकि सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स जो पब्लिक को पसंद आते हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वेल, सोचने वाली बात है कि सिद्धार्थ का करियर सरवाइव कैसे कर रहा। तब आता है एक स्पेशल एंगल, एक स्पेशल बॉन्ड। ये वो एंगल है जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा है। एक जर्नलिस्ट सिमी चांडोक जो कई साल बॉलीवुड लॉबी में काम कर चुकी है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा वर इन ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ, कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी, तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए।
और वो कहती है कि उन्हें मल्टीपल टाइम्स डिनर डेट पे देखा गया है। अब नॉर्मली देखे तो एक डायरेक्टर और एक्टर का प्राइवेट डिनर पे मिलना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन जब किसी एक्टर का करियर सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है और उस प्रोडक्शन हाउस का ओनर उसे इतना फेवर करे तो सवाल उठना लाजमी है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक करण जौहर सिद्धार्थ के लिए शुगर डैडी की तरह एक्ट करते थे। एक्सपेंसिव गिफ्ट, लग्जरी लाइफस्टाइल सपोर्ट, बिग बजट प्रोजेक्ट और भी बहुत कुछ। और सिर्फ यही नहीं, जिन एक्टर्स के साथ करण के पर्सनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उन्हीं एक्ट्रेस का करियर सबसे ज्यादा स्मूथ रहता है। फिर 2021 में आई शेरशाह, और जो अगेन अनडाउटेडली धर्मा प्रोडक्शन के अंडर रिलीज हुई। इस मूवी के दौरान सडनली सिद्धार्थ और कियारा के रिलेशनशिप रूमर स्प्रेड होने लगे, और उसी टाइम पे एक रूमर ये भी था कि कियारा अडवाणी और दिशा पटनी एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस ने कियारा की इमेज कंट्रोल करने के लिए सिद्धार्थ और कियारा को कपल बना दिया, और फिर 2023 में सिद्धार्थ और कियारा ने शादी कर ली, और उस वक्त करण जौहर एक फादर फिगर के रूप में सामने आए। क्या ये एक जेन्युइन लव स्टोरी थी या फिर एक प्लान्ड पीआर मूव? खैर, समझने वाले समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज करण जौहर की डर्टी पॉलिटिक्स। जब सुशांत सिंह राजपूत एक राइजिंग स्टार बने तो धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। जब कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 के लिए साइन किया गया तो करण ने उन्हें अनप्रोफेशनल बोलकर निकाल दिया। अब सवाल ये है, क्या सिद्धार्थ सच में टैलेंटेड है या सिर्फ बॉलीवुड पावर गेम का नतीजा है? वेल, आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के टाइम में धर्मा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस में है, जिसके कारण उन्हें अपने बहुत सारे शेयर्स भी बेचने पड़े, विच इज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ फेवरिज्म। अपने पसंदीदा लोगों के साथ ही काम करना एंड रियल एक्टर की कदर ना होना, दैट लीड्स टू द लॉसेस। खैर, ये तो सिर्फ एक कहानी है। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं, जिसे एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे एक्टर्स के हिडन रिलेशनशिप्स जो आज तक कभी ओपनली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए। और वो बात फिर कभी। अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।